हम बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सुनते आ रहे हैं। हमें लगता है कि जिसके पास बेस्ट फैक्ट्स, बेस्ट डेटा या सबसे हैवी डिग्री होगी, दुनिया उसी की बात मानेगी। हमें लगता है कि नंबर्स एंड डेटा अपने आप बोलते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में चाहे आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या अपने बॉस से प्रमोशन मांग रहे हो, या क्लाइंट को कोई नई डील पिच कर रहे हो, या दोस्तों के बीच अपनी बात रख रहे हो, लोग आपका डेटा नहीं खरीदते, लोग आपकी डिग्री नहीं खरीदते, लोग आपकी कहानी खरीदते हैं। साइकोलॉजी का एक बहुत बेसिक रूल है जो हर सक्सेसफुल लीडर जानता है। ह्यूमंस बाय विद इमोशन एंड लेटर जस्टिफाई विद लॉजिक। हम हमेशा पहले दिल से फैसला करते हैं और फिर दिमाग से उस फैसले को सही साबित करने के लिए एक्सेल शीट्स, डेटाज बना के जस्टिफाई करते हैं। मैं हूं मोहित अग्रवाल एंड दिस इज द सेवेंथ टोन। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल एंड सबसे अंडररेटेड सेल्स टूल की, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। और इसे हम किसी टेक्स्ट बुक से नहीं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसे बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझते हैं, कॉर्पोरेट के जार्गन से बाहर निकलते हैं। इमेजिन करिए, शाम को आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने बैठे हैं और आपके किसी दोस्त ने एक नई गाड़ी ली है या कोई महंगा फोन लिया है, और वो जब आपको उस फोन की खूबी या उसके बारे में बताएगा तो वो कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई देख, इसका जो रैम है वो 12 GB का है, या इसका प्रोसेसर 3.2 GHz पे क्लॉक करता है। ये टेक्निकल जार्गन सुन के आपको नींद आने लगेगी। वो आपसे कहता है कि यार, कल मैं बच्चों के साथ खेल रहा था और कमरे की लाइट कम थी, लेकिन इस फोन ने इतनी बढ़िया फोटो खींची कि ऐसा लग रहा हो जैसे दिन में खींची गई हो। देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ। उसने आपको फोन के स्पेक्स या कैमरे का मेगापिक्सल नहीं बेचा, उसने आपको फैमिली के अंदर जो एक ह्यूमन इमोशंस होते हैं उसके बारे में बताया, और अगले ही दिन आपको भी ये लगने लगेगा कि शायद आपको भी इस फोन की जरूरत है। दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। चलिए अब इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अपनी वीकेंड पार्टीज को याद कीजिए। हम कैजुअली वीकेंड पे गेट टुगेदर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में और बखर करते हैं। मान लीजिए उस पार्टी में आपका फ्रेंड आपके पास आकर कहता है कि भाई, तुझे भी ये नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, इसमें 3% रिवॉर्ड रिटर्न रेशियो है, एंड इसका 0 फॉरेस्ट मार्कअप है, एंड इसका जो एनुअल फी वेवर कंडीशन है वो भी बहुत इजी है। क्या आप लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स एंड नंबर्स बहुत ड्राई होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं होता। पर अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका फ्रेंड आपसे आके कहता है कि भाई, पिछले हफ्ते मैं अपनी फैमिली को फ्लाइट से गोवा लेके गया था। फ्लाइट के लिए मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, सब कुछ रिवॉर्ड पॉइंट से। इनफैक्ट 4 स्टार 5 स्टार होटल्स भी मैंने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स पे बुक किए थे। बड़ा मजा आया, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अचानक से वहां खड़े 4-5 और लोग उसकी बातें सुनने लगेंगे। उससे पूछेंगे कि भाई, ऐसा कौन सा नया कार्ड आ गया है, जरा इसकी लिंक भेजना, हमको भी खरीदना है, हमको भी ये रेफर करना कार्ड। दोनों टाइम सेम प्रोडक्ट की बात हो रही थी। पहली बार उसने डेटा प्रेजेंट किया, दूसरी बार उसने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आम इंसान के पैसे बचे और फैमिली खुश हुई। वहां खड़े लोग डेटा से कनेक्ट नहीं हुए, बल्कि फ्री गोवा ट्रिप की कहानी से कनेक्ट हुए। एंड यही सेम रूल हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में भी 100% अप्लाई होता है। चाय की टपरी से मल्टी $1 मिलियन बोर्डरूम तक ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। अक्सर जब हम किसी क्लाइंट मीटिंग में जाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर या सर्विस की पिच देते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपना प्रेजेंटेशन खोल के डेटा एंड फैक्ट्स बताना शुरू कर देते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है, 256 बिट इंक्रिप्शन है, या इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 10x फास्टर है। अगर आप ये सब बोल रहे हैं तो सामने बैठा डिसीजन मेकर ऑलरेडी बोर हो चुका है। उस क्लाइंट को आपके सॉफ्टवेयर के नंबर्स और डेटा से उतना मतलब नहीं है जितना कि इस बात से कि आपके सॉफ्टवेयर से उसकी और उसकी टीम की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ, डेटा और नंबर्स मैटर करता है, पर उससे पहले आपको क्लाइंट को इमोशनली कनेक्ट करना जरूरी होता है। अगर आप उससे कहते हैं कि सर, पिछले साल जब टैक्स सीजन पीक पे था और आप ही की इंडस्ट्री के एक क्लाइंट का रात में सर्वर क्रैश हो गया, तो ओवरनाइट हमारी टीम ने उनको अपने सिस्टम पे माइग्रेट किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक भी डेडलाइन मिस नहीं करी और पूरा टाइम काम पे हो गया, एंड वीकेंड भी बर्बाद नहीं हुआ।
एंड माई सिस्टम एंश्योर्स कि आपको रात में 2 बजे पैनिक कॉल्स नहीं आएंगे। उस समय कस्टमर आपसे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा होता है, उस समय आपसे कस्टमर अपनी चैन की नींद, पीस ऑफ माइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम खरीद रहा होता है। एंड इफ यू अग्री विद दिस, प्लीज ड्रॉप अ येस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में हैं तो आप उन्हें ये मत बोलिए कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या टीम प्लेयर हैं। आप उन्हें एक कहानी सुनाइए जिससे कि उनको ये रियलाइज हो कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं। आप उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि लास्ट ईयर सर जब एक प्रोजेक्ट डिलीवरी के टाइम पर टीम पूरे स्ट्रेस में थी एंड कुछ डिलेज हो रहे थे, तो मैंने लीड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर किया। उस समय इंटरव्यूअर को आपकी रिज्यूम याद नहीं रहेगी, आपकी वो कहानी याद रहेगी। अब आप सोचेंगे कि मोहित, मैं तो एक ऑर्डिनरी प्रोफेशनल हूँ, मैं कोई फिल्म राइटर या डायरेक्टर तो नहीं, मैं ऐसी कहानियाँ कैसे बनाऊँ? स्टोरी टेलिंग कोई फेरी टेल या झूठ बोलना नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द सेटअप, द स्ट्रगल एंड द सोल्यूशन। आपकी कहानी में एक सेटअप होना चाहिए कि सिचुएशन क्या थी, फिर एक स्ट्रगल कि क्राइसिस क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, मेन कहाँ फंस रहे थे आप, एंड उसका सोल्यूशन कैसे आपने अपनी मेहनत और दिमाग को यूज करके उस क्राइसिस से कंपनी को निकाला। सोल्यूशन में आप कंपनी अपने प्रोडक्ट के डेटा सेट को भी प्रेजेंट कर सकते हो अगर आप क्लाइंट को पिच कर रहे हो तो, बट डू नॉट ओवरलोड। और इस प्रोसेस में एक और सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। चाहे आप किसी क्लाइंट मीटिंग में हो या इंटरव्यू में, हीरो आप नहीं हैं, हीरो आपका कस्टमर है या आपका बॉस है, आपका प्रोडक्ट और आपकी स्किल। तो वो टूल है, वो सोल्यूशन है जो आपके हीरो को उस बैटल से या उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी हाई स्टेक्स मीटिंग में हो या अपने दोस्तों के बीच, सिर्फ अपने डेटा पे रिलाई मत कीजिए। आप अपने दोस्त को या कस्टमर को अपनी कहानी का हीरो बनाइए और उससे इमोशनली कनेक्ट करिए। पर इस पूरे आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी एक लिंक बची है। हम दुनिया को तो कहानी सुना लेते हैं, पर इन सबसे ऊपर जब हम अकेले होते हैं तो खुद से क्या कहानी कह रहे होते हैं। जब हम किसी डील में फेल होते हैं या लाइफ में रिजेक्ट होते हैं तो बहुत जल्दी हम खुद पे फेलियर या अनलकी का टैग लगा लेते हैं। हम खुद को एक फेलियर की कहानी सुनाने लगते हैं। इसको आज ही बदलिए। अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट कीजिए। खुद से कहिए, ये मेरी कहानी का दी एंड नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा सेटबैक है और मैं इसे एज अ हीरो सॉल्व करूंगा। जिस आदमी की कहानी का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन हरा नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा उस दोस्त के साथ जिसको ज़रूरत है अपनी लाइफ की स्टोरी को रीराइट करने की। आज का मेरा टास्क आपके लिए बहुत सिंपल है। नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और अपने लाइफ की या करियर की एक शॉर्ट स्टोरी बताइए और बताइए कि कैसे उसने आपकी लाइफ को बदल के रख दिया या आपके माइंडसेट को चेंज किया। मैं हर स्टोरी पढ़ूंगा एंड कमेंट भी करूंगा। ऐसी ही प्रैक्टिकल, रियल एंड अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहित अग्रवाल एंड दिस वाज द 7th टोन फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार।